मित्रों नमस्कार। विजय स्टोरीज में एक बार फिर से मैं विजय आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपके समक्ष एक बार फिर से अपना एक छोटा सा सुंदर सा संदेश जो है प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है उम्मीद। सुनिएगा मित्रों, आज के संदेश में शब्द जो है एक है, लेकिन उसके अर्थ जो है दो हैं। अब कैसे? मेरे विचार से ध्यानपूर्वक जो है सुनिएगा इस संदेश को। मित्रों, मेरे विचार से ये जो उम्मीद है इसका दो अर्थ है। वो कैसे? एक उम्मीद वो किसी से लगाई जाती है और एक उम्मीद इंसान के जीवन में अंत तक होती है। बात समझिएगा। और सबसे दुख भरी और कष्टदायी उम्मीद वो होती है जो इंसानों से लगाई जाती है, क्योंकि उससे उम्मीद तो लगा लेता है इंसान, लेकिन जब वही इंसान उसके उम्मीदों पर पानी फेर देता है तो बड़ा ही कष्ट होता है। मित्रों, सच में देखा जाए तो किसी से उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना आप उम्मीद लगाएंगे और ना ही आपको दुख होगा। लेकिन इस जगह पर एक बात और कहना चाहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की सहायता ही ना करें। सहायता जो है अवश्य करें, लेकिन अपने मन में ये भाव ना आने दें कि ये भी मेरे लिए कुछ करेगा। अगर वो आपके लिए कुछ जो है करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो मन में ये विचार लाएं कि जो है कोई बात नहीं है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो और उसे समझने की कोशिश करें। ऐसा विचार अपने मन में आने पर आपको कोई दुख नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि जैसे अगर हम किसी से उम्मीद लगाते हैं या कोई हमारे लिए कुछ करता है तो बहुत जल्द ही उसको ये उम्मीद लग जाती है कि आज मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ तो कल वो भी मेरे लिए कुछ करेगा। मित्रों, अब उम्मीद के दूसरे जो है अर्थ पर बात करते हैं। मित्रों, दूसरा उम्मीद है अपने जीवन में कुछ करने का और कुछ जो है बनने का। कुछ इंसान बहुत ही जल्दी जीवन में हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी। वो कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वो उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। इसलिए शायद वो जीवन में कामयाब भी नहीं हो पाते हैं। इंसान को उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उम्मीद के जो है दो अर्थ आपको बताए थे। ये वही दूसरा उम्मीद है।
इंसान को उम्मीद का दामन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इंसान की उम्मीद का दिया तो उसके मरने के बाद ही बुझता है। आप उम्मीद का दामन कभी न छोड़िए, बस अपना कर्म जो है करते रहिए। एक ना एक दिन आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। मित्रों, हम सबके जीवन में एक उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम हर कार्य करते हैं। इंसान के जीवन में उम्मीद ना हो ना, कोई लक्ष्य ही ना हो, तो जीवन में बचेगा ही क्या। इसलिए मित्रों, इंसानों से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी मेहनत से उम्मीद लगाइए, तो आपको अपने जीवन में सुकून मिलेगा और आप अपने जीवन में कामयाब भी होंगे। मित्रों, पहली उम्मीद के बारे में जैसे मैंने आपसे बताया था कि जैसे कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी की सहायता की, तो मैंने भी उम्मीद जो है लगा रखी है। ठीक है, लगाइए उम्मीद, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उम्मीद मत लगाइए, उम्मीद लगाइए, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में अगर वो आपकी सहायता नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मेरे साथ रिश्ता जो है तोड़ दिया। हो सकता है कि उसकी भी कोई मजबूरी हो जिसके कारणवश उसने आपकी मदद नहीं की। तो अगर मदद करिए तो मदद करके आप भूल जाइए कि मैंने उसके लिए भी कुछ किया है। वक्त आने पर अगर वो सच्चा इंसान है, समझदार इंसान है, तो वो खुद ही इस बात को महसूस करेगा, उसको ये एहसास होगा कि आपने उसके लिए क्या किया है, और आप मदद करके, सहायता करके भूल जाइए। और अगर आपने उससे भी उम्मीद लगाई और वक्त आने पर अगर वो नहीं कर पाया, तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। आपके मन में हमेशा ये विचार आता रहेगा कि मैंने तो किया, मैंने तो उसके लिए ये किया, वो किया, उसने मेरे साथ तो कुछ किया ही नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उम्मीद मदद कीजिए, लेकिन किसी से उम्मीद मत लगाइए। उम्मीद कहाँ लगाइए? अपने काम से, अपनी मेहनत पर, जो आपको सफलता दिलाएगी। इंसानों से उम्मीद नहीं, अपने कार्य से। तभी आप जीवन में हर प्रकार से खुश रह पाएंगे। क्योंकि अगर हमने किसी से लगा ली और वो उम्मीद टूट गई, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा जो है कष्ट होता है। तो एक बार फिर से मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि उम्मीद इंसानों से मत लगाइए, उम्मीद लगाइए अपने कार्य से, अपनी मेहनत से, बस। इसके अलावा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी, और अगर आ गई है तो सच में आप 2 लाइन का कमेंट मुझे अवश्य करके बताइएगा। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ।
और मिलते हैं आपसे एक बार फिर से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।